एपिसोड 1। हवाई अड्डे पर पहुंच और गलत सूटकेस सीन शुरू होता है। फ्रांस से पढ़ाई करके आई लिन मैया के मुंबई हवाई अड्डे पर उतरने से वो घर जाने के लिए उत्साहित है और अपने बचपन के दोस्त चेंजे से मिलने के लिए, जिससे वो 20 साल से प्यार करती है। मैया फ्लैशबैक में जाती है, कैसे वो एक अनाथ थी, उसके पालक पिता का बलिदान और फाइनेंशियल संघर्षों के बावजूद सफल होने की उसकी पक्की इरादा। वो विदेश में पढ़ने के मौके के लिए शुक्रगुजार है, पर उसे अपने घर की बहुत याद आती है। अपने सूटकेस का इंतजार करते वक्त वो देखती है कि आसपास हलचल मची हुई है। एक लड़का ओयांग बॉडीगार्ड्स और पपराजी से घिरा हुआ है। मैया सोचती है कि वो कोई सेलिब्रिटी होगा और भीड़ से बचने की कोशिश करती है। मैया गलती से ओयांग का सूटकेस उठा लेती है और हवाई अड्डे से बाहर निकल जाती है, पर जल्दी ही उसे पता चलता है कि उसने गलत सूटकेस ले लिया है। अंदर उसे ऐसी चीजें मिलती हैं जो साफ तौर पर किसी अमीर आदमी की है। डिजाइनर कपड़े, महंगे गैजेट्स और ओयांग के सिक्योरिटी सुपरवाइजर जियांग यिलोंग का बिजनेस कार्ड। इस बीच ओयांग को पता चलता है कि उसका सूटकेस गायब है। जब उसे पता चलता है कि एक लड़की ने गलती से उसका सूटकेस ले लिया है, तो वो परेशान तो होता है, पर उत्सुक भी। उसका बॉडीगार्ड जियांग यिलोंग उसे आश्वस्त करता है कि वो उसे ढूंढ लेंगे। मैया अपने पालक पिता अंकल लिन के घर पहुंचती है, जो एक छोटा सा पर क्यूट रेस्तरां चलाते हैं। उनका रियूनियन भावुक होता है और मैया अपने बचपन के परिचित आरामदायक माहौल में वापस आकर रिलैक्स महसूस करती है। वो चेंजे को कॉल करती है, जो उसे लेने आता है। उनका रियूनियन खट्टा मीठा होता है। मैया उसे देखकर बहुत खुश होती है, पर चेंजे दूर और व्यस्त लगता है। वो उनके भविष्य पर बात करने से बचता है, जिससे मैया परेशान हो जाती है। मैया को जियांग यिलोंग का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उसके पास ओयांग का सूटकेस है। वो उसे वापस करने के लिए सहमत हो जाती है, पर अपना सूटकेस भी वापस मांगती है। ओयांग उस लड़की के बारे में उत्सुक है जिसने उसका सूटकेस लिया था। उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला करता है। उनकी पहली मुलाकात तनावपूर्ण होती है। ओयांग अहंकारी और उपेक्षापूर्ण है, जबकि मैया उसके रवैये से परेशान है। वो अपना सूटकेस वापस मांगती है, पर ओयांग उसे डांटता है, कहता है कि जब वो तैयार होगा तब वापस करेगा। ये मैया को गुस्सा दिलाता है, जो उसके सूटकेस में मिले एक वीडियो को जाहिर करने की धमकी देती है। इसी बीच चेंजे को अकेले दिखाया जाता है, जो मैया की एक तस्वीर को घूर रहा है। वो परेशान लगता है, जो उसके अंदर छुपे भावनात्मक उथल पुथल का संकेत देता है। दर्शकों को हैरानी होती है कि 20 साल साथ रहने के बाद वो मैया से दूर क्यों जा रहा है। एपिसोड 2। सामना और इजहार। मैया अपने बचपन के घर में सोती है। वह अभी तक चेंजे के साथ अपने पुनर्मिलन और ओयांग के साथ उस अजीब मुलाकात से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। वह चेंजे का मैसेज आने का इंतजार करती है, लेकिन कुछ नहीं आता। उसके फॉस्टर फादर अंकल लिन उसके लिए नाश्ता बनाते हैं और वे दिल से बातें करते हैं। मैया उनके बलिदानों के लिए अपना आभार व्यक्त करती है और वादा करती है कि अब जब वह वापस आ गई है तो वह रेस्तरां में उनकी मदद करेगी। अंकल लिन उसे अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं, पुराने रिश्तों को अपने रास्ते में बाधा बनने नहीं देना चाहिए। सीन चेंज पर शिफ्ट होता है, जो एक प्रतिष्ठित कंपनी ओयू ग्रुप के सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। वह स्पष्ट रूप से डिस्ट्रैक्टेड है और उसके सहकर्मी उसके असामान्य व्यवहार को नोटिस करते हैं। उनमें से एक उसे मैया के साथ उसके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में चिढ़ाता है, लेकिन चेंज उसे नजरअंदाज कर देता है। एक निजी पल में चेंज अपने फोन पर मैया की एक तस्वीर देखता है। वह उलझन में लगता है, एक ऐसे रहस्य का संकेत देता है जो वह उससे छुपा रहा है। दर्शकों को हैरानी होती है कि उसकी भावनात्मक दूरी का कारण क्या है। इसी दौरान ओयांग को उसके लग्जरियस अपार्टमेंट में दिखाया जाता है, जो बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट्स से घिरा हुआ है। वह बोर एंड रेस्टलेस है, अपने परिवार के लगातार ध्यान और दबाव से थक गया है। वह अपने विशेषाधिकार युक्त लेकिन एकाकी जीवन पर विचार करता है, जो मैया के सरल और प्यार भरे वातावरण से बिल्कुल विपरीत है। ओयांग को जियांग यिलोंग का फोन आता है।
जो उसे लगेज की स्थिति के बारे में बताता है। ओयांग फैसला करता है कि वह मामले को अपने हाथों में लेगा और फिर से मैया से मिलने की योजना बनाता है। मैया और ओयांग एक कैफे में मिलते हैं। उनकी बातचीत तनावपूर्ण है, लेकिन खुलासा करने वाली भी। ओयांग मैया की सीधी सादी बातचीत और धन के प्रति उसकी कम दिलचस्पी से हैरान है। दूसरी ओर मैया ओयांग के अहंकार से नाराज है, लेकिन उसकी कमजोरी को देखकर खुद को रोक नहीं पाती। ओयांग मैया को उसके लगेज में मिले वीडियो के बारे में चिढ़ाता है, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रहती है और धमकी देती है, अगर तुमने मेरा सूटकेस वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। ओयांग उसकी हिम्मत से प्रभावित होता है और अगले दिन लगेज एक्सचेंज करने के लिए सहमत हो जाता है। घर वापस आकर मैया अपना सूटकेस खोलती है और अपनी डायरी और अन्य निजी सामान सही सलामत पाती है। हालांकि उसे एक छोटी सी अनपेक्षित चीज भी मिलती है, एक रिंग बॉक्स। अंदर एक खूबसूरत अंगूठी है जिस पर चेन जे का एक नोट है जो फ्रांस जाने से पहले का है। नोट में लिखा है, भविष्य के लिए हम साथ मिलकर बनाएंगे। मैया भावनाओं से भर जाती है। वह चेन जे को कॉल करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। वह उसे एक हार्टफेल्ट वॉइस मेल छोड़ती है जिसमें वह अपने प्यार का इजहार करती है और उससे मिलने के लिए कहती है ताकि वे बात कर सकें। एपिसोड में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट तब आता है जब चेनजे को सी नाम की एक लड़की से मिलते हुए दिखाया जाता है, जो उसकी वर्तमान गर्लफ्रेंड निकलती है। सी दयालु और समर्थक है, लेकिन यह स्पष्ट है कि चेनजे अभी भी भावनात्मक रूप से मैया से जुड़ा हुआ है। वह सी से स्वीकार करता है कि वह अतीत को भूलने के लिए संघर्ष कर रहा है। सी चेंजे को मैया के साथ ईमानदार होने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन वह हिचकिचाता है, डरता है कि वह उसे चोट पहुंचाएगा। यह सीन चेंजे के आंतरिक संघर्ष की गहराई को उजागर करता है और आने वाले भावनात्मक सामने के लिए मंच तैयार करता है। एपिसोड के अंत में मैया एक पार्क बेंच पर रिंग बॉक्स पकड़े हुए इंतजार कर रही है। उसे उम्मीद है कि चेंजे आएगा और सब कुछ समझाएगा। हालांकि जैसे ही कैमरा झूम आउट होता है, हम चेंजे को दूर से उसे देखते हुए देखते हैं, जो खुद को उसके पास जाने के लिए ला नहीं पा रहा है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और मैया का आशावान चेहरा निराशा में बदल जाता है। टू बी कंटिन्यूड। एपिसोड 3, हार्ट ब्रेक और खोज। एपिसोड की शुरुआत मैया के पार्क बेंच पर बैठकर चेंजे का इंतजार करने से होती है। जैसे जैसे घंटे बीतते जाते हैं, उसे एहसास होता है कि वह नहीं आ रहा है। टूटे हुए दिल और भ्रमित वह पार्क से बाहर निकल जाती है, अपने हाथ में रिंग बॉक्स पकड़े हुए, और सोचती है कि क्या गलत हुआ। वह घर लौटती है, जहां उसके फॉस्टर फादर अंकल लिन उसकी परेशानी को देखते हैं। वे उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं, पर मैया उन्हें यह कहकर टाल देती है कि वह ठीक है। हालांकि यह स्पष्ट है कि वह चेंजे की दूरी को समझने के लिए संघर्ष कर रही है। इस बीच ओयांग को अपने परिवार की लग्जरी प्रॉपर्टी में दिखाया जाता है, जहां वह अपने पिता और बहन के साथ एक औपचारिक डिनर में शामिल हो रहा है। डिनर तनावपूर्ण है। ओयांग के पिता उस पर परिवार के व्यवसाय में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का दबाव डाल रहे हैं। हालांकि ओयांग डिस्ट्रैक्ट है, मेया और उनके हालिया मुलाकात के बारे में सोच रहा है। डिनर के बाद ओयांग अपनी बहन सी को मेया के बारे में बताता है। सी हैरान होती है और वे ओयांग को इस रिश्ते को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये सुझाते हुए कि मैया उनके सामाजिक सर्कल में सुपरफिशियल लोगों से एक ताजगी लाने वाला बदलाव हो सकती है। मैया ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वह चेंजे के वर्क प्लेस जाती है, उससे सामना करने और जवाब पाने के लिए दृढ़ निश्चयी है। जब वह पहुंचती है तो उसे यह जानकर झटका लगता है कि चेंजे ओयू ग्रुप में सेल्स मैनेजर है, वही कंपनी जो ओयांग के परिवार की है। जब मैया उसके ऑफिस में आती है तो चेंज असहज लगता है। वह उससे बचने की कोशिश करता है, पर मैया बात करने पर जोर देती है। उनकी बातचीत तनावपूर्ण होती है, जिसमें मैया यह जानने की मांग करती है कि वह उसे क्यों बचा रहा है। चेंजे बयान देने के लिए संघर्ष करता है। अंत में उसे बताता है कि उन्हें बात करने की जरूरत है, पर यहां नहीं। मैया और चेंजे बाद में एक शांत कैफे में मिलते हैं। माहौल अनकही भावनाओं से भरा हुआ है। मैया चेंजे से
रिंग और उसके हालिया व्यवहार के बारे में पूछती है। चेंजे अंत में स्वीकार करता है कि वह किसी और से डेट कर रहा है, सी, ओयांग की बहन। मैया विनाशक हो जाती है। वह चेंजे पर उनके 20 साल के रिश्ते को धोखा देने का इल्जाम लगाती है और पूछती है कि क्या उनके प्यार का उसके लिए कभी कोई मतलब था। चेंजे स्पष्ट रूप से टूटे हुए बताता है कि वह अपने अतीत में फंसा हुआ महसूस करता था और उसे अपना रास्ता ढूंढने की जरूरत थी। वह माफी मांगता है पर जोर देता है कि वह वैसी चीजें वापस नहीं ला सकते जैसे वे थे। सामना करने के बाद मैया भावनात्मक रूप से थकी हुई है। वह शहर में घूमती है, हर चीज को समझने की कोशिश करती है। उसे पता नहीं है कि ओयांग उसका पीछा कर रहा है। वह उसके पास आता है और उसे घर तक छोड़ने की पेशकश करता है। मैया बहस करने के लिए बहुत थकी हुई है, इसीलिए वह मान जाती है। कार राइड के दौरान ओयांग अपने आम सार्कास्टिक हमर से माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है, पर मैया कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। उसके दर्द को महसूस करते हुए ओयांग ने एक्टिंग छोड़ दी और उसे आराम के कुछ सच्चे शब्द कहे। यह पल उनके रिश्ते में एक मोड़ का प्रतीक है, क्योंकि मैया ओयांग का एक अलग पक्ष देखना शुरू कर देती है। एपिसोड मैया के घर वापस आने के साथ खत्म होता है, जहां उसे एक पैकेज उसका इंतजार करते हुए मिलता है। अंदर उसकी डायरी है, जिसे वह खो गई समझ रही थी। साथ ही ओयांग का एक नोट भी है। कभी कभी अतीत को पीछे छोड़ देना ही बेहतर होता है, पर अगर तुम्हें कभी बात करना हो तो मैं यहां हूं। जब मैया नोट पढ़ती है तो वह चेंजे के लिए अपनी भावनाओं और ओयांग की अनपेक्षित दया के बीच फंसी हुई महसूस करती है। जब मैया डायरी को देखती है तो स्क्रीन काली हो जाती है, जो उस क्रॉस रोड को प्रतीकात्मक करती है जिसका वह अब सामना कर रही है। एपिसोड 4, नई शुरुआत। एपिसोड की शुरुआत में मैया अपने कमरे में अकेली बैठी हुई है। उसके हाथ में उसकी डायरी और ओयांग का एक नोट है। वह चेंजे के प्रति अपनी भावनाओं और ओयांग की अनपेक्षित दयालुता के बीच उलझी हुई है। वह चेंजे के साथ अपने 20 साल के रिश्ते पर गहराई से विचार करती है और सोचती है कि क्या उसे उसे जाने देना चाहिए। उसके फॉस्टर फादर अंकल लिन उसकी परेशानी को देखते हैं और उसे कुछ सलाह देते हैं। वे उसे बताते हैं कि जीवन अनपेक्षित मोड़ों से भरा होता है और कभी-कभी अतीत को छोड़ना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका होता है। उनके शब्द मैया के साथ गूंजते हैं, पर वह अभी भी अनिश्चित है कि क्या करना है। इसी बीच ओयांग को उसके परिवार की प्रॉपर्टी में दिखाया जाता है, जहां वह अपने डेमंस से लड़ रहा है। वह अपनी बहन सी को मैया के लिए अपनी बढ़ती भावनाओं के बारे में बताता है। सी, जो चेंजे को भी डेट कर रही है, उसका समर्थन करती है, पर ओयांग को सावधान रहने की चेतावनी देती है, क्योंकि मैया अभी भी भावनात्मक रूप से कमजोर है। ओयांग ने फिर से मैया से संपर्क करने का फैसला किया। इस बार उसने उसे एक छोटे इंटीमेट रेस्तरां में एक शांत डिनर पर आमंत्रित किया। मैया हिचकिचाती है, पर अंततः सहमत हो जाती है। ओयांग की इस नई साइड के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। डिनर का सीन उनके रिश्ते में एक मोड़दार बिंदु है। ओयांग अपने सामान्य सार्कास्टिक व्यवहार को छोड़ देता है और मैया को अपनी समस्याओं के बारे में बताता है। उसकी अकेलापन, उसके परिवार का दबाव और उसके जीवन में कुछ असली चीज ढूंढने की उसकी इच्छा। बदले में मैया अपनी कहानी साझा करती है, जिसमें चेंजे के कारण उसका दिल टूटना और भविष्य के बारे में उसका डर शामिल है। दोनों अपनी साझा कमजोरियों के कारण एक दूसरे से जुड़ते हैं और मैया ओयांग को एक नए नजरिए से देखना शुरू करती है। हालांकि वे अभी भी सावधान है, अनिश्चित है कि क्या वो फिर से अपना दिल खोलने के लिए तैयार है। इसी बीच चेंजे को अपने पछतावों से लड़ते हुए दिखाया जाता है। वह सिंह से मिलता है और स्वीकार करता है कि वह अभी भी मैया से अलग होने के अपने फैसले से परेशान है। सिंह हालांकि दुखी है, उसकी ईमानदारी का सम्मान करती है और उसे खुद के साथ और मैया के साथ ईमानदार होने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह उससे कहती है कि जब तक वह अपने अतीत का सामना नहीं करता, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। चेंजे मैया से संपर्क करने का फैसला करता है, उससे आखिरी बार मिलने के लिए कहता है ताकि वह सब कुछ समझा सके। मैया सहमत हो जाती है, पर वह अनिश्चित है कि क्या उम्मीद की जाए। मैया और चेंजे एक शांत पार्क में मिलते हैं, वही जगह जहां एपिसोड 2 में मैया उसका इंतजार कर रही थी।
माहौल अनकही भावनाओं से भरा हुआ है। चैनजे मैया को उसे चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वह अपने अतीत में फंसा हुआ महसूस करता है और उसे खुद को ढूंढने की जरूरत है। एपिसोड 5, समापन और नई किरणें। एपिसोड की शुरुआत में मैया के साफ और दृढ़ चेहरे के साथ होती है। उसने अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पाने और अपने बीते हुए दर्द को पीछे छोड़कर भविष्य को स्वीकार करने का फैसला किया है। वह सुबह अपने पालक पिता अंकल लिन के रेस्तरां में मदद करते हुए बिताती है, जो परिवार और अपनी जड़ों पर उसके नए ध्यान को प्रतीकात्मक करता है। मैया अपनी यात्रा पर गौर करती है, उसका दिल टूटना, उसका विकास और रास्ते में उसने जो अनपेक्षित संबंध बनाए। वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, पर वो अभी भी ओयांग के लिए अपनी भावनाओं के बारे में अनिश्चित है। इसी बीच ओयांग को उसके परिवार की प्रॉपर्टी पर ले जाया जाता है, जहां वह अंततः अपने पिता के सामने खड़ा होता है। वह घोषणा करता है कि वह परिवार के व्यवसाय में अधिक सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है, पर अपनी शर्तों पर। वह कंपनी के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के लिए एक नई पहल प्रस्तावित करता है, जिसमें सततता और नवाचार पर ध्यान दिया जाता है। उसके पिता, यद्यपि संदिग्ध, उसे एक मौका देने के लिए सहमत हो जाते हैं। ओयांग का परिवर्तन स्पष्ट है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी और अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है। वो अब अभिमानी, लापरवाह प्लेबॉय नहीं रहा, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति बन गया है। वह अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की उम्मीद में मैया से संपर्क करने का फैसला करता है। मैया और ओयांग एक शांत झील के पास पार्क में मिलते हैं, जो उनके पिछले मुलाकातों के उथल पुथल भरे वातावरण से पूरी तरह अलग है। माहौल शांत और शांतिपूर्ण है, जो उन दोनों द्वारा पाई गई स्पष्टता को प्रतीकात्मक करता है। ओयांग मैया से अपने परिवर्तन और उसके साथ कुछ असली बनाने की अपनी इच्छा के बारे में खुलकर बात करता है। वह स्वीकार करता है कि वह शुरू से ही उसकी ताकत, दयालुता और प्रामाणिकता की ओर आकर्षित था। मैया बदले में स्वीकार करती है कि वह फिर से अपना दिल खोलने में हिचकिचाहट महसूस कर रही थी, पर वह उस पर एक मौका देने के लिए तैयार है। दोनों एक दिलस पर जज्बाती पल साझा करते हैं, अपने पिछले संघर्षों को मान्यता देते हैं और भविष्य के लिए आशा व्यक्त करते हैं। वे चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं, एक असली संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसी बीच चेंजे को अपनी पिछली गलतियों के लिए सुधार करते हुए दिखाया जाता है। वह सिंह को उसे गुमराह करने के लिए माफी मांगता है और समझाता है कि उसे ठीक होने और खुद को ढूंढने के लिए समय चाहिए। सिही, यद्यपि दर्द में, उसकी ईमानदारी का सम्मान करती है और उसे अपने दिल की बात सुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। चेंजे भी मैया से संपर्क करता है, उनके रिश्ते को फिर से जीवित करने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ बिताए समय के लिए धन्यवाद व्यक्त करने और उसकी खुशहाली की कामना करने के लिए। मैया उसे समापन के लिए धन्यवाद कहती है और उसे यह आश्वासन देती है कि उसे शांति मिल गई है। एपिसोड चरित्रों की नई शुरुआत के एक मोन्टाज के साथ समाप्त होता है। मैया को अपने पिता के रेस्तरां में सफलतापूर्वक बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जो व्यवसाय में नए विचारों और ऊर्जा लाती है। वह ओयांग के साथ समय बिताते हुए भी दिखाई देती है। उनका रिश्ता एक दूसरे के विकास को समर्थन करते हुए खिलता है। ओयांग को परिवार की कंपनी में अपनी नई पहल का नेतृत्व करते हुए दिखाया जाता है, जो अपने सहकर्मियों और अपने पिता का सम्मान अर्जित करता है। उसे अंततः उद्देश्य और संतुष्टि की भावना मिल गई है। चेंजे को एक अकेली यात्रा पर जाते हुए, यात्रा करते हुए और नए अवसरों की खोज करते हुए दिखाया जाता है। वह अंततः अपने बीते हुए बोझ से मुक्त हो गया है और भविष्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अंकल लिन को अपने कठिन परिश्रम के फल आनंद लेते हुए, प्रियजनों से घिरा हुआ और अपने द्वारा बनाए गए जीवन पर गर्व करते हुए दिखाया जाता है। अंतिम शॉट में मैया और ओयांग झील के पास हाथ में हाथ डाले चलते हुए दिखाई देते हैं। उनकी मुस्कानें आशा और संभावनाओं से चमक रही हैं। स्क्रीन काली हो जाती है जब नई शुरुआत शब्द दिखाई देते हैं, जो सभी चरित्रों के लिए एक नया अध्याय की शुरुआत को प्रतीकात्मक करता है।